हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चाय पी लिया हमने नहा के पूजा करके, और बच्चों के लिए ना नाश्ते में बना रही हूँ इडली, क्योंकि सबका व्रत है, सिर्फ बच्चों का नहीं है, दोनों बच्चों का नहीं है। तो इन दोनों के लिए ना इडली बना रही हूँ। और उसके बाद यहाँ वो मेवा की पंजी और घी की लोज और मावे की बर्फ़ी, ये चीज़ें बनानी है। और मुझे ना थोड़ा सा काम है मार्केट का, वो भी करना है। तो चलिए पहले बच्चों के लिए ना इडली फ्राई कर देती हूँ, अभी दिखाती हूँ। तो ना ये इडली मैंने बना दी है, और अभी ना मैंने इनको फ़ैन चला के रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर मैंने ना सांचों में से निकाल लूँगी और फिर कट करके इन दोनों को ना फ्राई करके दे दूँगी, क्योंकि आज प्याज तो नहीं डलनी है, इसीलिए ना ऐसा नाश्ता बना दिया जिसमें ना प्याज की ज़रूरत भी नहीं हो। तो मैं इन्हें काट लेती हूँ और फिर इन दोनों को ना फ्राई करके दे देती हूँ। दीदी ने अगर अभी पैसे मांगे होते तो फट से निकाल के दे दिए होते। मुझे मेरे ड्रीम्स को पूरी तरह है ना। तो रही हूँ पापा, धीरे धीरे तो घुसूंगी। इतना खोले का फटता है। नहीं कटता, ये ऐसी कॉफी बनाइए। हाँ चलो रुको। तो यहाँ पर ना भव्या और उसके पापा ना लौकी घिस रहे हैं बर्फ़ी बनाने के लिए, और जितेश सजा रहा है झांकी, और मैं कर रही हूँ किचन का काम। तो पहले ना मैं ड्राई फ्रूट की बना रही हूँ। ये है बादाम, हाफ कटोरी बादाम। पहले मैं इनको ना फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं काजू डाल दिए कढ़ाई में, और काजू ना ये आधी ही कटोरी हैं, जितनी बादाम थे ना उतनी ही काजू हैं। तो ये दोनों चीज़ें ना बराबर हैं बिल्कुल। और इसके बाद ना मुझे गोंद फ्राई करना है। तो गोंद भी मैंने थोड़ा ही मंगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना था, थोड़ा ही डालना था। और सही बताऊँ तो मैं ना ये जो ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी है ना, ये पहली बार ही बना रही हूँ, क्योंकि ना मम्मी जी बनाती थी, क्योंकि इसमें ना चाशनी बनानी पड़ती है। तो मुझे थोड़ा सा इनको बनाने में ना डर लगता था, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गलत हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, जमती नहीं है या फिर पतली हो जाती है। इसीलिए तो देखते हैं, आज पहली बार बना रही हूँ कैसी बनती है। तो ये ना गोंद फ्राई कर रही हूँ मैं, और गोंद फ्राई करने के बाद कर रही हूँ ये मखाने। तो ये मखाने ना इतनी है, और इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस इतनी है, इतने ही मंगाए थे मैंने डालने के लिए। तो गोंद भी ना 2 बैच में करके थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और मैं ना खसखस मंगाना भूल गई थी सामान में, मुझे अब याद आ रहा था कि खसखस भी मंगानी थी। तो खसखस के ना बिना ही बना लेंगे अब, क्योंकि दिमाग से ही निकल गया बिल्कुल मंगाना। तो मखाने भी ना हो गए, मैंने हाथ से ना तोड़ के देख लिया था इसको, हो गया था ये क्रंची सा। और इसके बाद ना कढ़ाई में और थोड़ा सा घी डालकर मैं इसमें डालूँगी मगज। तो थोड़ी सी रखी थी घर में, लेकिन ये मैंने यूज़ नहीं की वो, क्योंकि फिर उनमें ना थोड़े झूठे हाथ भी बच्चे लगा भी देते हैं, इसीलिए। तो ये जो सामान था ना सारा अलग से ही मंगाया था। तो ये मगा जब डालते ही ना चटकने लगी थी, तो इसीलिए इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी जो एक ना मैंने गोला घिस के रखा हुआ है सूखा, वो डाल दूँगी इसके साथ ही। वो भी इसके साथ ही ना भुन जाएगा। ये मैंने ना सुबह ही घिसवा लिया था, तो बस इसको भी इसके साथ भून लूँगी। और इसी में ना मैं थोड़ी सी ना किशमिश डाल रही हूँ,
ज़्यादा नहीं डालूँगी किशमिश, क्योंकि बच्चों को ना किशमिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितेश को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन तीनों पानी गोंद भी ना टूट रही है हाथ से, और बादाम काजू इन चारों को ना इसमें तो मैंने पीस लेती हूँ। अब हाई होगी, आगे पीस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को ना मैं बारी बारी से पीस रही हूँ। बादाम भी, काजू भी, इन चीज़ों को सबको ना इसमें छोटा सा ही कूटने वाला है ना, इसी में ही कूट रही हूँ मैं, क्योंकि ना मिक्सी में ना इनका पाउडर बन जाता और मुझे ना पाउडर नहीं डालना था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि ड्राई फ्रूट जब हम खाएं तो वो मुंह में आनी चाहिए। इसलिए पाउडर बनने पे ना पता नहीं चलता किस चीज़ की है क्या नहीं, तो मुझको थोड़े से ना मोटे मोटे रखने थे, तो इसीलिए ना इनको मैं कूट रही थी। इसीलिए थोड़ा सा ना इनमें टाइम लग रहा था। और यहाँ पर ना भव्या मुझसे जिद कर रही थी कि मम्मी हम लड्डू गोपाल जी ना अपने घर में क्यों नहीं रख रहे हैं। तो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो बच्चे ज़िद करते हैं हर बार की जन्माष्टमी पे मम्मी लड्डू गोपाल रख लो आप भी। बस यही बात हो रही थी। तो बादाम पिस गए हैं और मखाने भी हो गए हैं। अभी थोड़े से काजू हैं, ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और इसके बाद बचेगी गोंद, तो उसे भी पीस लूँगी मैं। तो बस इस पहले यही बना लूँगी मैं ड्राई फ्रूट वाली बर्फ़ी। और मुझे बनानी है घी की लोज भी, तो देखती हूँ या तो पहले ना घी की बर्फ़ी बना लूँगी। तो और ये ना यहाँ पर मैं गोंद को ना थाली में ही कर रही थी इस तरह से ना, क्योंकि ये आराम से क्रंची सा हो रहा था, तो इसी तरह से ना आराम से पीस भी रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी ऐसे पीसने में। और ये मैंने ना सारी चीज़ें पीस के ना इसमें एक डोंगे में डाल ली है। और जो गोला और मगज वगैरह भुने थे ना वो किचन में रखे हैं अभी कढ़ाई में, उनको वहीं छोड़ दिया था। और भव्या लाई थी हमारे लिए ना नींबू पानी बना के लाई थी ये, तो नींबू पानी पी लूँ मैं। आप लोगों से कह रही थी कि आप भी पी लीजिए। तो बस इसके बाद चलती हूँ किचन में। और पहले ना ये घिस चुका था ना लौकी, तो मैंने सोचा कि पहले ये बना लेती हूँ। तो मैंने ना कढ़ाई में सारी जो घिसा था लौकी घिसी थी ना, इसको चढ़ा रही हूँ मैं कढ़ाई में। और इधर दूसरी गैस पे वो वाली कढ़ाई रखी जिसमें मैंने मगज और गोला वगैरह भुना था। तो ये ना 3 किलो लौकी थी, 3 किलो ली थी मैंने, तो ये वही है 3 किलो लौकी है। और मावा मैंने मंगाया था 1 किलो। अब देखती हूँ इसमें कितना डलता है, अगर कुछ बच गया तो उसका कुछ और बना लेंगे। तो फ़िलहाल तो सबसे पहले इसको ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि ना इसको ही बनने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। पहले पकेगी, फिर इसमें चीनी डलेगी, फिर मावा डलेगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम ना इसमें लगता है लौकी की बर्फ़ी बनाने में। बाकी ये जो चीनी की है ये तो बहुत जल्दी से बन जाती है। तो लौकी ना मैंने 5 मिनट के लिए ढक दी थी, ताकि ना ये अच्छी तरह से गल जाए। और इसका पानी ना थोड़ा सा सूख भी गया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी ना मैंने ये कप है, एक मेज़रमेंट कप जो है वो है ये, तो मैंने 3 कप भर के डाल दिए हैं। पहले मैं देख रही थी कि शायद यही काफ़ी रहे, क्योंकि 3 किलो लौकी में कम से कम 1 किलो चीनी तो चाहिए ही। तो इसमें 1 कप में ना 250 ग्राम आ जाती है आराम से। तो अभी ये चीनी छोड़ देगी पानी, और इसको भी ना पकने में लगेगा बहुत टाइम। तो मुझको ना यहाँ पे लग रहा था कि इसमें ना चीनी और जानी चाहिए, तो इसमें ना मैंने 1 कप और डाल दी थी। तो ये 250 ग्राम के 4 कप डल गया, यानी कि इसमें ना 1 किलो चीनी आराम से डल गई है। और अब बस मुझे इसको ना चीनी के साथ ही पकाना है और इसको सुखाना है चीनी को इसके साथ ही। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसमें लग ही जाता है काफ़ी टाइम। तो बस इसको ना बीच बीच में चला रही थी मैं, और ताकि ना ये हो जाए, तो बीच बीच में चलाते भी रही। और
और अब ये ना पका के मैंने ना इसकी चीनी बिल्कुल सुखा ली है। तो अब मैं देख रही थी इसमें कि मावा डालूँ या नहीं डालूँ। तो थोड़ी सी इसमें है अभी चाशनी, वो भी सुखानी है मुझे। इसको दबा दबा के देख रही थी, थोड़ी सी ना ये जो पोनी है इसमें आ रही थी चाशनी। तो अभी इससे 5-10 मिनट और लगेंगे बिल्कुल सुखाने में। जब ये बिल्कुल सूख जाएगी ना तब मैं इसमें मावा डालूँगी, वरना फिर ये ना जम नहीं पाएगी और बहुत हलवा सा हो जाएगा इसका। तो ये देखो अब काफ़ी हद तक इसकी चाशनी सूख गई है। बस अब मुझे ना इसमें मावा ऐड करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा पकाऊंगी ना तो फिर ये बाद में खिंची खिंची सी हो जाएगी। तो यही देख रही हूँ बार बार कि इसमें चीनी चाशनी ज़्यादा ना हो, इसीलिए ना दबा दबा के इसको देख रही थी मैं। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है मावा, और बस अब इसको ना मावे के साथ अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूँगी, ताकि मावा चारों तरफ से पूरी बर्फ़ी में ना अच्छी तरह से मिल जाए, कोई गांठ ना रह जाए। वैसे ना मैंने मावा फ्रिज का रखा हुआ था ना, तो इसीलिए ना उसको पहले कद्दूकस कर लिया था, ताकि वो ना एकसार हो जाए, वरना कहीं कहीं पे ना फिर मावे की गांठ आती ना, वो नहीं अच्छी लगती। इसीलिए मैंने कद्दूकस कराया इसे मावे को, ताकि ये पूरी उसमें ना आसानी से मिक्स हो जाए पूरे लोज में। तो 3 किलो में ना इतनी बनकर तैयार हुई है, और मावा भी ना थोड़ा ही बचा है, आधी किलो से ज़्यादा ही इसमें डल गया है। मेरे ख्याल से 3 पाव के करीब इसमें मावा डल गया होगा, पाव और करीब बचा होगा, इतनी बनी है ये। और मावा दिखाती हूँ मैं, इतना मावा बचा है। ये डोंगा ना पूरा भर रहा था, तो मुझे लग रहा है पाव और बचा होगा ये। और इसके बाद मैंने ये प्लेट ग्रीस कर ली थी घी से, और इसमें ना अब मैं इसे फैला देती हूँ अच्छी तरह से चारों तरफ से एकसार करके। और इस तरह की ना 2 प्लेट्स बन गई थी ये, क्योंकि मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर बाद में, क्योंकि ना बहुत शोर होता है घर में और गाने भी चल रहे थे, तो इसीलिए ये ना वीडियोस में तुरंत वॉइस नहीं डाल पाती हूँ। ज़्यादातर मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता है, कभी किसी चीज़ की आवाज़, कभी किसी चीज़ की आवाज़ होती रहती है, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर बाद में। तो ये इस तरह से 2 प्लेट्स बन गई थी, और अब इसको ना मुझे ठंडा करना है और उसके बाद करना है कट। तो बस अब इनको अच्छी तरह से टैप टैप करके एकसार करके, और फिर मैं इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी फ़ैन के नीचे। और इसके ऊपर डालने के लिए ना मैंने ड्राई फ्रूट भी नहीं बचाए थे, मैंने सारे ना फ्राई करके पीस दिए थे। तो अब मेरे पास ना सिर्फ मगज रखे हैं, तो वही डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर, और कुछ तो बचा नहीं है। तो बस इनको भी इनके ऊपर ना फैला देती हूँ दोनों प्लेट पर। और यहाँ पर ना मैंने इनको फ़ैन चला के उनके नीचे रख दिया था, ताकि ये जल्दी से ना ठंडे हो जाएं, क्योंकि इसको तो ना टाइम भी बहुत लगता है। चीनी की तो बहुत जल्दी से जम भी जाती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देखो आप लोग भी बताना कमेंट्स में कि आपको देखने में कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं इनमें ना कट लगा रही थी, ठंडे होने के बाद ही कट लगाया था मैंने इसके अंदर। और अब इसके ना पीस निकाल रही थी, तो मैं आराम से ना निकल रहे थे, और इन्हें ना ऐसी पसंद है थोड़ी सॉफ्ट। तो अब बना रही हूँ ड्राई फ्रूट की। तो चाशनी ना तैयार हो गई है, ये 1 तार की चाशनी बना ली थी मैंने। और मैंने ना 2 कप चीनी ली थी, यानी कि आधा किलो चीनी होगी ये। और आधा किलो चीनी में ना 2 कप चीनी में 1 कप पानी डाल के 1 तार की चाशनी बनाई। और वो वाली वीडियो मैंने इसमें नहीं डाली, क्योंकि ना ब्लॉग ना बहुत लंबा हो रहा था, तो इसीलिए बस। और फिर ये जब 1 तार की चाशनी बन गई, तो मैंने इसमें डाल दी, गैस ना बिल्कुल कम करके। इसमें जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे और गोला वगैरह भुना था, सब इसमें डाल दिया। और इसमें ना मैंने थोड़ी सी ना काली मिर्च डाली पिसी हुई, तो ताकि ना थोड़ा सा जो उसका मीठा है ना वो बैलेंस हो जाए, इसीलिए। और बस इसको ना कम आंच पे ही थोड़ा सा अच्छी तरह से ना मैं मिला रही थी, ताकि सब चीज़ों पे ना चीनी अच्छी तरह से चढ़ जाए। और इसको ना बस ज़्यादा देर नहीं पकाना, क्योंकि फिर ये जम नहीं पाएगी। और मुझे ना डर भी बहुत लग रहा था कि बस ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इसमें
पैसे भी काफ़ी लगे हैं, भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, घी भी होता है। बस यही दुआ कर रही थी कि बस ठीक से बन जाए और फटाफट से ना थाली भी ग्रीस की थी और बस इसको ना जमा दूँगी। थोड़ी सी पतली तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन जो होती है ना ज़्यादा पकने के बाद जो गांठ सी बन जाती चीनी की और जमती नहीं है, वो फिर भुरभुरी सी रह जाती ना, वो वाली नहीं चाहिए थी मुझे। इसीलिए बस डरते डरते ना बना रही थी, वरना तो मम्मी जी से कहती थी भी आप ही बनाओ, इसमें तो मुझे ना चीनी वाली में बहुत डर लगता है। लेकिन अब तो बनानी ही है और सीखनी भी है बनानी, क्योंकि आनी भी चाहिए। ये तो हमेशा ज़िंदगी भर का काम है, त्योहारों पे बनाना होता है, सब चीज़ें आनी चाहिए, ज़रूरी है। तो सोचा कि चलो देखेंगे गलत हो या सही हो, ट्राई कर कर देखते हैं। खानी तो खुद ही है। तो इसको ना मैं जल्दी जल्दी से फैला रही थी और एक थाली में लगा लिया था मैंने। सोचा था ना एक में आ जाएगा, तो थोड़ा सा बच गया था एक थाली में फैलाने के बाद, और वो दूसरी थाली टाइट भी नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो उसको मैंने ना फिर एक छोटी सी प्लेट में लगाया था। ये थोड़ा सा ही बचा है इसको छोटी सी प्लेट में, और उसको तो फैला ही लिया था अच्छी तरह से। तो बस 2 चीज़ें ना तैयार हो गई हैं। और अब जो थोड़ा सा वो मावा बचा है ना, ये छोटी सी प्लेट है ना, इसी में आ गई थी थोड़ी सी, इसमें भी थोड़ी सी आई थी, पूरी नहीं फैल पाई थी। तो अच्छी बन गई है मेरी। तो ये ना मैं गरम गरम में निशान लगा रही थी, क्योंकि ड्राई फ्रूट ना मोटे हैं और सूखने के बाद ये ना कट नहीं पाती। जब ये ठंडी होके जम जाती ना, फिर नहीं कट पाती। तो इसीलिए गीली में ही ना मैंने निशान लगा लिए, ताकि आराम से ना पीस निकल जाए। क्योंकि अगर ये एक बार जम जाएगी तो जो मोटे मोटे पीस हैं उनमें चाकू नहीं चल पाएगा और इनके पीस तो बन ही नहीं पाएंगे, इसीलिए। तो बस वैसे ना बहुत अच्छी बनी, सच में बड़ी खुशी सी भी हुई मुझे कि पहली बार मैंने बनाई है और अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। मतलब पीस बहुत आराम से निकल गए थे, और जैसी मैं चाह रही थी ना कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े मोटे मोटे से मुंह में आने चाहिए, उसी तरह की बन गई है। पाउडर बनाकर मुझे नहीं बनानी थी। तो 2 चीज़ रेडी हैं और अब करनी है मुझे तीसरी की तैयारी। और सारा दिन ना इन्हीं चीज़ों में निकल गया। और मैं ना कुछ जानबूझकर भी ना जन्माष्टमी वाले दिन ही बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा व्रत होता है और इस तरह से ना काम में लगे रहो तो टाइम भी पास हो जाता है, वरना तो फिर बैठे बैठे ना टाइम पास भी नहीं होता है। इसीलिए तो देखो ना आराम से ना सारे पीस ये मैंने ठंडी कर ली थी पहले, उसके बाद फिर मैंने प्लेट को ना इसे हल्का हल्का गैस पे घुमाया था और उसके बाद निकाल रही हूँ ये 1-1.5 घंटे तक ठंडी करने के बाद जब। और ये पीस ना फिर आराम से निकल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और बस इसके बाद बना लेती हूँ मावे वाली, तो तीनों तैयार हो जाएंगी। और इस बीच में हमने फ्रूट्स भी खा लिए थे और मैंने बनाई थी फ्रूट क्रीम। 4 बजे करीब हमने ना फ्रूट क्रीम भी खा ली थी। उसकी वीडियो भी नहीं डाली, क्योंकि वीडियो ना फिर बहुत ही लंबा सा हो जाता है। और ये लास्ट में जो मावा बचा था तो मैंने इस कटोरी से डाल के ना देख लिया था, तो जितना मावा था ना उससे थोड़ी सी कम मैंने चीनी लेके उसको पीस लिया और उसको मावे में डाल के अब इसकी ना जितनी भी बर्फ़ी बनेगी थोड़ी सी ना मैं बर्फ़ी बना लूँगी, क्योंकि इनको ना लड्डू पसंद नहीं है। इनको मावे के लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मेरे बच्चों को पसंद है और ना इन्हें पसंद है। इसीलिए तो मैं बर्फ़ी बना रही हूँ। तो जितनी भी बनेगी ना एक छोटी थाली में आराम से बना दूँगी, और फिर मेरी तीनों चीज़ें ना तैयार हो जाएंगी। और इसके बाद करूँगी फिर खाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों को ना रात में खाने में मैं बना कर दूँगी आलू के पराठे। आलू बॉईल करूँगी मैं, तो आलू बॉईल करके ना बच्चों के लिए तो मैं पराठे बना देती हूँ। वो खा लेते हैं बच्चे 8 बजे के करीब खाना, और जो बचते हैं फिर आलू उनको हम लोग 12 बजे करीब ना आलू भूनकर दही से वो खाते हैं। इस तरह से बना लेते हैं। तो क्योंकि ना 12 बजे फिर मन भी नहीं करता इतना खाने वाने का कि फूफू की पकौड़ी या पूरी वगैरह कुछ भी बनाई जाए। तो बस और बस यहाँ पर ये छोटी सी थाली में आ गई थी ये वाली बर्फ़ी। तो किचन हो रहा है फैला फैला, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि त्यौहार पे ना
इस तरह के काम बहुत हो जाते हैं। और बर्तन ना, आज इतने बर्तन हुए सारा दिन, बहुत बर्तन, मतलब ढेर बर्तन कई कई बार मांजा है। वो तो मैंने वीडियोस में दिखाया भी नहीं है क्योंकि। और फिर ये है, रात को जब चाँद निकल गया था ना, तो हम लोग ऊपर जल देने गए थे चंद्रमा को। और उसके बाद नीचे आके हमें लगाना है भोग और आरती करनी है। तो ये देखिए, चंद्रमा के दर्शन अच्छे हुए छत से। और फिर हम नीचे आकर ना भोग लगा रहे थे, दही, आलू और वो जो मीठा बनाया था मैंने उसका। अब भोग लगा लेते हैं और उसके बाद करेंगे हम लोग आरती। तो मुझे लगता है सभी के घर में ऐसा ही होता है, चंद्रमा को अर्घ दे के आरती करके जब भी सब व्रत खोलते हैं रात को। और बहुत से लोग तो ना रात में अन्न भी खा लेते हैं, पर हम लोग अन्न नहीं खाएंगे। हम अन्न अगले दिन खाते हैं रात में। कूटू, आलू या इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि फलाहार में आती ना, वैसे खा लेते हैं। बहुत से लोग तो ना सिर्फ मीठे से ही खोलते हैं, पर हम लोग नमक खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं भी भोग लगा रही हूँ। और बच्चे भी ना सोए नहीं हैं, वो भी जाग रहे हैं। हमारे साथ ही सोएंगे, वो भी दोनों जाग रहे हैं। और यहीं पर बैठे हैं कि जो मम्मी पापा खाएंगे ना, वो हम भी खाएंगे। तो यहाँ पर दिया जला हुआ था और ये जला रहे हैं धूप बत्ती, और हम दोनों मिलके करेंगे आरती। तो आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आरती कर लेते हैं और इसके बाद खोलेंगे हम व्रत और फिर सो जाएंगे। और इस टाइम भी ना 12:20 का टाइम हो रहा था। सोते सोते ना हमें बज गए थे, 1:15 बज गया था। खाना वाना खाया, फिर मैंने बर्तन साफ़ किए थे, 1 के बाद ही सोए थे हम लोग। तो चलिए, फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये जितेश ने झांकी सजाई है, ये भी बताइएगा कैसी लगी। तो तब तक मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, और फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।